के द्वारा किया गया था। ठीक है, समझ गए बिट्टू। रेडियो एक्टिव पदार्थ जो है उसका खोज किसके द्वारा किया गया था? हेनरी बेकुरल के द्वारा जो है 1846 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। वैसे तो जिनका परमाणु क्रमांक देखिए, वैसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक जो है 82 से अधिक होता है तथा ऐसे तत्वों के नाभिक अस्थायी नहीं रहते हैं और अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए जो है लगातार अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन करते रहते हैं, ऐसे तत्वों को क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। ठीक है, तथा इस प्रक्रिया को रेडियो धर्मिता कहते हैं। ठीक है, आइए क्लियर हो गया यहाँ तक। देखिए, रेडियो सक्रिय तत्व की खोज किसके द्वारा किया गया था? हेनरी बेकुरल के द्वारा। कब किया गया था? 1846 में किया गया था। ठीक है, प्राकृतिक रेडियो सक्रिय तत्व में आइएगा तो पदार्थ जो है यूरेनियम हो जाएगा, थोरियम हो जाएगा, अपोलोनियम, रेडियम आदि से स्वतः कुछ अदृश्य जैसे अल्फा बीटा गामा निकलती है। इनके निकलने की घटना को क्या कहते हैं? रेडियो सक्रियता कहा जाता है। ठीक है, बताइए बिट्टू, रेडियो सक्रिय जो है तत्व का खोज किसके द्वारा किया गया था? हेनरी बेकुरल के द्वारा किया गया था। ठीक है, प्राय जो है इनकी परमाणु संख्या कितना होता है? 82 से अधिक होता है। ठीक है, जिसमें आइएगा तो यूरेनियम है जिसकी परमाणु संख्या 92 है, थोरियम है, पोलोनियम है, रेडियम है, ये सभी तत्व है। उनके बाद जो है अदृश्य किरण की बात करेंगे तो अल्फा बीटा गामा जो है निकलती है। इनके निकलने की घटना क्या कहते हैं? रेडियो सक्रियता कहा जाता है। ठीक है, आइए, रेडियम तथा पोलोनियम की खोज मैडम क्यूरी तथा इनके पति पियरे क्यूरी ने किया था। ठीक है, रेडियम तथा पोलोनियम की खोज जो है मैडम क्यूरी तथा इनके पति जो है पियरे क्यूरी के द्वारा जो है किया गया था। इस महत्वपूर्ण खोज के लिए 1903 में जो है इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, रेडियो सक्रिय विकिरण को मापने के लिए जो होता है किसका प्रयोग किया जाता है? जीएम काउंटर का प्रयोग किया जाता है। गाइगर मूलर काउंटर का प्रयोग किया जाता है। हाँ, जीएम काउंटर का प्रयोग किया जाता है। रेडियो सक्रिय पदार्थ सभी विकिरणों को उत्सर्जित करने के बाद अंततः सीसा पीबी 207/82 में बदल जाता है। ठीक है, रेडियो सक्रिय परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है? अधिक होता है। रेडियो सक्रिय परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, और आपको जो है रेडियो सक्रिय क्षय अथवा रेडियो सक्रिय विखंडन जो होता है किसमें होता है? अल्फा बीटा गामा होता है। अल्फा किरण की विशेषता क्या है? अल्फा की खोज करता, देखिए, अल्फा पॉजिटिव होता है। ठीक है, बीटा निगेटिव होता है और जो है गामा उदासीन होता है। ठीक है, अल्फा खोज करता इसका कौन था? हेनरी बेकुरल के द्वारा अल्फा खोज किया गया था। और बीटा किरण की रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। बीटा पे कौन सा इलेक्ट्रॉन होता है? मतलब कौन सा एलिमेंट होता है? बीटा में निगेटिव होता है। निगेटिव और एलिमेंट इलेक्ट्रॉन का वेग जो होता है प्रकाश के वेग का इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव रूप 1/10 भाग होता है। 1/10 भाग। अल्फा का वेग का मतलब वेग के प्रकाश के वेग का कितना होता है? 1/10 भाग होता है। और बीटा मतलब बीटा का द्रव्यमान जो होता है हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 1/1837 भाग होता है। ठीक है, और गामा किरण की विशेषता क्या है? गामा किरण की खोज करता कौन? विलार्ड था। यह बहुत कम तरंग वाली विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है। गामा किरण क्या होता है? बहुत ही कम तरंग वाली विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है। ठीक है, यह उदासीन होता है तथा इसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। ठीक है, और गामा किरण का जो होता है विद्युत क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। गामा किरण पे जो होता है यह उदासीन कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, इसकी प्रकृति क्या होता है? अनुप्रस्थ होती है। ठीक है, कैसे होती है? कारण क्या है इसका अनुप्रस्थ होने का? इसकी आवृत्ति एवं ऊर्जा क्या होता है? अधिक होती है। इसकी आवृत्ति एवं ऊर्जा अधिक होती है। ठीक है, अर्ध आयु काल। अर्ध आयु काल क्या होता है? अर्ध आयु काल जो होता है हाफ पीरियड जो होता है किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ के द्रव्यमान की आधी मात्रा होने में जितना समय लगता हुआ उसका अर्ध जीवन काल होता है। ठीक है, अर्ध जीवन काल का रेडियो सक्रिय पदार्थ के प्रारंभिक द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अर्ध जीवन काल जो होता है रेडियो सक्रिय पदार्थ के प्रारंभिक द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है या ताप पर भी निर्भर नहीं करता है। समझ गए? ठीक है, पोलेनियम का जो होता है सूत्र क्या होता है? पोलेनियम का सूत्र क्या होता है? पीओ होता है। ये इसका अर्ध जीवन काल कितना दिन का होता है? पोलेनियम का अर्ध जीवन काल कितना दिन होता है? 140 दिन है। 140 दिन है। तो बताए एक नॉमिकल है ये। नॉमिकल है ये।
क्या पेज बचा नहीं? पोखरण में 1974 ईस्वी में पहला परमाणु परीक्षण आयोजित किया गया था। पोखरण में 1974 में पहला परमाणु परीक्षण आयोजित किया गया था। और परमाणु बम बनाने में जो होता है किसका प्रयोग होता है? यूरेनियम 235 बाय पोलेनियम का प्रयोग किया था। यूरेनियम 235 92 तथा पोलेनियम 239 94 239 93 प्लूटोनियम। प्लूटोनियम होता है। भारत में 18 मई 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। भारत ठीक है। में कब किया गया था? 18 मई 1974 ईस्वी में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। ठीक है, जिसे मुस्कुराते बुद्धा, स्माइल बुद्धा के नाम से जाना जाता है। वही हुआ, मुस्कुराते बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, मुंबई में परमाणु ऊर्जा संस्थान पुनः नामकरण, क्या उसका नामकरण जो रखा गया था, मुंबई में परमाणु ऊर्जा का संस्थान का जो पुनः नामकरण किया गया था, होमी जहांगीर भाभा के सम्मान में किया गया था। होमी जहांगीर भाभा के सम्मान में किया गया था। ठीक है, मैनहट्टन प्रोजेक्ट दुनिया का पहला परमाणु बम बनाने का मिशन था। मैनहट्टन प्रोजेक्ट जो था ये दुनिया का पहला परमाणु बम मिशन था। और ये कब था? 1942 ईस्वी में ओपन हीमर को मैनहट्टन प्रोजेक्ट का प्रमुख बनाया गया था। ठीक है, ओपन हीमर को भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था? भारत में जो पहला 18 मई 1974 को कहां पर किया गया था? राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरण नामक स्थान पर किया गया। राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरण नामक स्थान पर किया गया था। ठीक है, प्रथम परमाणु बम जो था उसका नाम क्या था? लिटिल बुआ। ये अमेरिका द्वारा कहां पर गिराया गया था? अमेरिका द्वारा किया गया था। जापान के हिरोशिमा पर गिराया गया था। नागासाकी पर। और नहीं, हिरोशिमा पर गिराया गया था लिटिल बुआ। और ये कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 को। और इसके 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को कौन सा बम गिराया गया था? जो नागासाकी पे गिराया गया था, ये फेटमैन था। जापान के नागासाकी शहर पे गिराया गया था। पहला कौन था? लिटिल बुआ। कब? 6 अगस्त 1945। और दूसरा जो था 9 अगस्त 1945 को। कहाँ पे? फेटमैन। कहाँ पे? नागासाकी पे। ठीक है, हिरोशिमा पर जो प्रयोग हुआ था बम, उसमें यूरेनियम कौन सा था? यूरेनियम 235 था हिरोशिमा पर। और नागासाकी पर जो था उसमें प्लूटोनियम 239 था। ठीक है, लगभग 20 वर्ष के परीक्षण तथा प्रयोग के उपरांत अमेरिका ने सन 1977 ईस्वी में इस बम का निर्माण किया था। कब किया गया? 19-20 वर्ष के परीक्षण के बाद निर्माण किया गया। इस बम द्वारा जीवों तथा मनुष्य को नाश हो जाता, लेकिन इमारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। ठीक है, अच्छा, परमाणु रिएक्टर या नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता जो था कौन था? एनरिको फर्मी था। ठीक है, और इसका निर्माण नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर किया जाता है। इसका निर्माण जो है नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर किया जाता है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र कौन सा है? अप्सरा है। तारापुर परमाणु पावर स्टेशन। भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र जो है तारापुर परमाणु पावर स्टेशन है। प्रथम परमाणु रिएक्टर एनरिको फर्मी को देख रेख में 1942 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में बनाया गया था। कहाँ पे? किसके देख रेख में बनाया? विश्वविद्यालय में, जो अमेरिका में। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलकर विद्युत ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, भारत के कुछ परमाणु रिएक्टर है और जो महाराष्ट्र में है उसका नाम क्या है? तारापुर। ये क्या है? सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र। ठीक है, कर्नाटक में जो है केगा कहाँ पे? कर्नाटक में। और उत्तर प्रदेश में एक है नरोरा। और गुजरात में कौन सा है? काकरापारा क्या है? गुजरात। और कोटा तथा रावतवाड़ा। कोटा में राजस्थान में। राजस्थान में। कलपक्कम कहाँ है? कलपक्कम तमिलनाडु में है। कुडनकुलम कहाँ है? तमिलनाडु में है। कलपक्कम और कुडनकुलम कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है, महाराष्ट्र में ट्राम्बे। ठीक है, कोड। हाँ, कोड का परमाणु का कोड कैसा बना होता है? यू का बना होता है। ठीक है, मंदक या विमंदक में जिसको हम भारी जल का जो होता है, हाँ, इसका फॉर्मूला क्या होता है? D2O होता है। और भारी जल D2O होता है। ठीक है, और इसका ग्रेफाइट आदि मंदक का कार्य करता है। ग्रेफाइट या मंदक में कार्य करता है। ठीक है, मंदक का मुख्य कार्य जो है क्या है? मंदक का मुख्य कार्य है न्यूटन को अवशोषित करना होता है। सबसे अच्छा मंदक
मंजक जो होता है वो कौन सा है? D2O। भारी जल या D2O होता है, जिसको D2O कहते हैं, या गुरुत्व जल होता है। D2O को क्या बोलते हैं? गुरुत्व जल। गुरु जल होता है, ठीक है। गुरु जल। जब मंदक के रूप में भारी जल का उपयोग किया जाता है, जब मंदक के रूप में भारी जल का उपयोग किया जाता है तो उसे स्विमिंग पूल रिएक्टर भी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? स्विमिंग पूल रिएक्टर भी कहा जाता है। और जब मंदक के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है तो उसे पाइल रिएक्टर कहा जाता है। बोरोन तथा कैडमियम की छड़ नियंत्रित छड़ कहलाती है। यह कैसे गति करता है? गति को कम कर देता है। कौन कर दे? एन की गति को कम कर देता है। नोट, जर्कोनियम का फॉर्मूला क्या होता है? ZR होता है। जर्कोनियम का क्या होता है? ZR। ये कौन क्या है? धातु है और धातु है? धातु है। ये धातु है जो जर्कोनियम ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन दोनों में जलते हैं। जर्कोनियम जो है एक धातु है जिसका फॉर्मूला होता है ZR। ये क्या होता है? ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन दोनों में ये जलते हैं, ठीक है। इसमें न्यूट्रॉनों को आवेशित करने का गुण पाया जाता है। न्यूट्रॉनों को आवेशित करने का गुण पाया जाता है। अतः किसी भी नाभिकीय रिएक्टर में जर्कोनियम अवश्य प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। शीतक कोलेंट सोडियम तथा पोटेशियम के द्रवित मिश्र धातु शीतक का कार्य करता है, ठीक है। नोट, अच्छे शीतक में न्यूट्रॉनों को आवेशित करने की क्षमता कम होनी चाहिए। हाँ, ठीक है। एक AMU बराबर कितना होता है? 231 MeV MeV मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ, अथवा 1.4896 गुना 10 के बराबर -10 जूल होता है, ठीक है। फास्फोरस के कितने समस्थानिक चिकित्सकीय उपयोग रक्त विकार तथा ल्यूकेमिया के उपचार में करते हैं? 32 समस्थानिक। फास्फोरस के 32 समस्थानिक, ठीक है। चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? रेडियो फास्फोरस। हाँ, रेडियो फास्फोरस है, ठीक है। जिस यूरेनियम में यूरेनियम की मात्रा अधिक होती है उसे समृद्ध यूरेनियम कहते हैं। कितना? यूरेनियम 235। यूरेनियम 235 के नाभिक का विखंडन मंद न्यूट्रॉन की टक्कर से ही हो जाता है, परंतु यूरेनियम 238 के नाभिक का विखंडन मंद न्यूट्रॉन द्वारा नहीं हो पाता। अतः परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम की कितना का प्रयोग किया जाता है? 235। यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है, ठीक है। प्रकृति में यूरेनियम 235 की मात्रा बहुत कम होती है, ठीक है। विखंडन यूरेनियम में यूरेनियम 235 की मात्रा कृत्रिम रूप में बढ़ाई जाती है, इसे समृद्ध यूरेनियम कहते हैं, ठीक है। यूरेनियम 235 के एक नाभिकीय विखंडन से कितने AMU द्रव्यमान की क्षति होता है? 0.124 AMU का, ठीक है। प्रोटॉन व अल्फा कणों को त्वरित करने में साइक्लोट्रॉन का प्रयोग किया जाता है। प्रोटॉन व अल्फा कणों त्वरित करने में परमाणु बम। नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर निर्मित विस्फोटक की परमाणु बम या नाभिकीय बम कहते हैं। परमाणु बम या नाभिकीय बम का विखंडन के सिद्धांत पर निर्मित विस्फोटक को परमाणु बम या नाभिकीय बम कहते हैं। परमाणु बम को बनाने के लिए जो होता है भारी वाले परमाणु प्रायः यूरेनियम 235 तथा प्लूटोनियम 239 का प्रयोग करते हैं। यह अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। प्रथम परमाणु बम जो होता है ओपेनहीमर ने बनाया था। कब बनाया था? 1945 में बनाया था। और इसका विस्फोट के समय जो था तीव्र चमक, हजारों वायुमंडलीय दाब के बराबर दाब हुआ प्रचंड हवा को झोंका उत्पन्न हो जाता है, ठीक है? हाँ। इसका ताप कितना था? 10 के बराबर 60 डिग्री सी तक पहुंच जाता था और भारी मात्रा में रेडियो एक्टिव विकिरण वातावरण में फैल जाता था। इसका प्रभाव दीर्घ काल तक रहता था। इसका प्रभाव जो था बहुत अभी तक भी देखने को मिलता है हम लोग को ना। कार्बन आयु की गणना जो होता है, कार्बन आयु की गणना जो होता है, कार्बन डेटिंग मेथड। ये किसको मतलब किसका जीवाश्मों की आयु मरे हुए जीवों के मृत जीवाश्म की खोज के लिए उसका आयु पता करने के लिए आयु को पता करने के लिए कार्बन डेटिंग का यूज किया जाता है। कार्बन डेटिंग विधि कहते हैं इसको, ठीक है। और यूरेनियम लेड मेथड
और कोई भी चट्टान की जो होता है आयु ज्ञात करने के लिए, चट्टान की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम लेड आयु मेथड, यूरेनियम पीवी डेटिंग विधि से, यूरेनियम विधि से क्या जाता है, यूरेनियम विधि से पृथ्वी की चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम विधि से, ठीक है। और चट्टान एवं खनिज की आयु ज्ञात करने के लिए, चट्टान और खनिज की आयु ज्ञात करने के लिए रुबिडियम स्ट्रोंसियम आयु गणना, रुबिडियम स्ट्रोंसियम, ठीक है। और भूगर्भिक चट्टान की आयु ज्ञात करने के लिए पोटासियम आर्गन, पोटासियम और आर्गन की, ठीक है। कार्बन का जो होता है फॉर्मूला क्या होता है, सी होता है। कार्बन का जो होता है द्रव्यमान संख्या कितना होता है, 14 होता है, ठीक है। C12 होता है ना, 12 होता है, C12 होता है ना, C12 C12 और C14 भी होता है। रेडियो समस्थानिक का 2 समस्थानिक होता है। यूरेनियम 238, लेड 207 और रुबिडियम आरबी 87, स्ट्रोंसियम क्लास पोटासियम लाइव है 40, आर्गन 40। यह नियम सैंडी और फेजन ने दिया। इनके अनुसार किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ से अल्फा और बीटा किरण निकलने पर प्रभाव पड़ता है, जो इस प्रकार जी। काम कर रहा है। हो गया क्या, खत्म हो गया? हाइड्रोजन बम का जो है आविष्कार जो कौन किया था, हाइड्रोजन बम का आविष्कार जो किया था एडमंड एडवर्ड टेलर ने। इसका आविष्कार जो होता है यूएसए में हुआ था, और इस कब हुआ था, 1952 में। 1952 में। हाँ, हाइड्रोजन बम का आविष्कार जो हुआ था 1952 में किसके द्वारा किया गया था, एडवर्ड टेलर के द्वारा था। और कहाँ पे किया गया था, यूएसए में किया गया था, ठीक है। और हाइड्रोजन बम का निर्माण जो था, हाइड्रोजन के समस्थानिक, कौन सा समस्थानिक था इसमें, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ड्यूटियम, ट्राइटियम और ट्राइटियम था, नाभिकीय संलयन द्वारा किया गया था, ठीक है। हाइड्रोजन बम की क्षमता परमाणु बम की अपेक्षा कितने गुना अधिक, 1000 गुना अधिक, 1000 गुना होता है। हाइड्रोजन बम की क्षमता जो होता है परमाणु बम की अपेक्षा जो है तुलना में 1000 गुना अधिक होता है। प्रजनन भट्ठी क्या होता है, ऐसी परमाणु भट्ठी जिसकी सहायता से अधिक विखंडनीय पदार्थ उत्पन्न किया जाता है। ब्रीडर रिएक्टर कहलाता है। यूरेनियम 238 से प्लूटोनियम 239 तथा थोरियम 232 से यूरेनियम 233 प्राप्त किया जाता है। कलपक्कम स्थित इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में कार्यरत फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो होता है FBR में प्लूटोनियम से यूरेनियम उत्पादित किया जाता है। प्लूटोनियम से पहले प्लूटोनियम होता है, उसके बाद उससे यूरेनियम बनाया जाता है, यूरेनियम, हाँ, ठीक है। ये कौन सा भट्टी है, प्रजनन भट्टी। प्लूटोनियम से यूरेनियम। भारत में परमाणु बम के विकास व प्रथम परमाणु परीक्षण की मुख्य सूत्रधार कौन था, डॉक्टर राजा रमन्ना था। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में न्यूट्रॉन कण की जरूरत होती है। और न्यूट्रॉन ट्रिगर परमाणु बमों के सिद्धांत की खोज हिदेकी युकावा ने की थी। परमाणु बमों के सिद्धांत का जो खोज था, परमाणु बम के सिद्धांत का खोज जो था कौन किया, हिदेकी युकावा ने किया था, ठीक है। प्रथम भारतीय नाभिकीय भट्टी कौन सा था, भारत में जो था प्रथम भारतीय नाभिकीय भट्टी कौन सा था, अप्सरा था। ये कब अप्सरा जो था कब बना था, 4 अगस्त 1956 से। प्रथम भारतीय नाभिकीय भट्टी कौन सा, अप्सरा। ये कब हुआ था, 4 अगस्त 1956 से। थोरियम का ईंधन के रूप में उपयोग करने वाला विश्व का प्रथम रिएक्टर है। थोरियम को जो है ईंधन के रूप में प्रयोग करने वाला जो होता है विश्व का प्रथम रिएक्टर कौन सा है, थोरियम। जिन परमाणु रिएक्टर का प्रयोग ऊर्जा उत्पादन के बजाय केवल अनुसंधान कार्य में करते हैं उन्हें जीरो पावर रिएक्टर कहते हैं, ठीक है। पिच ब्लेंड किससे संबंधित है, पिच ब्लेंड जो होता है यूरेनियम से संबंधित है। पिच ब्लेंड किससे संबंधित है, यूरेनियम से संबंधित है। रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है, रेडियम पिच ब्लेंड से तैयार किया जाता है, ठीक है। परमाणु बमों के सिद्धांत की खोज किसने की थी, हिदेकी युकावा ने। परमाणु बम की सिद्धांत है, सिद्धांत की खोज किसने किया था, हिदेकी युकावा ने किया था 1956 में। कभी कौन सा था, हिदेकी युकावा। और एक रेडियोधर्मी धातु जो केंद्रित ऊर्जा को एक प्रचुर स्रोत से और 1789 में खोज की थी, जिसकी परमाणु संख्या 92 है, वह क्या है, यूरेनियम है। यूरेनियम 92।
ठीक है। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन प्रोटॉन और पर आरोपित बल कहलाता है। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है क्या? नाभिकीय बल कहलाता है। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है? नाभिकीय बल कहलाता है। परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। परमाणु से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। परमाणु संलयन प्रक्रिया स्वचालित रूप से होती है। ठीक है। किसमें होता है? स्वचालित रूप से होता है। किसमें? नाभिक में, सूर्य में होता है। सूर्य में परमाणु संलयन प्रक्रिया जो है स्वचालित रूप से होती है, सूर्य में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? रेडियो एक्टिव तत्व कौन कौन सा है? प्लूटोनियम, यूरेनियम, थोरियम। प्लूटोनियम, यूरेनियम, थोरियम है। टाइटेनियम है? टाइटेनियम नहीं है। यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, थोरियम है, रेडियो एक्टिव तत्व। ठीक है। मैडम क्यूरी ने किसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? मैडम क्यूरी को जो है किसके खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? रेडियम की खोज। रेडियम, मैडम क्यूरी रेडियम की। ठीक है। वह रासायनिक बंधन कौन सा है जिसमें परमाणु के संयोजन से अणुओं का निर्माण होता है? विद्युत स्थितिक बल। विद्युत स्थितिक बल होता है। ठीक है। रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था? रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था? हेनरी बेक्यूरेल ने किया था। हेनरी बेक्यूरेल इनमें से किसकी खोज से संबंधित है? रेडियो धर्मिता की खोज। हेनरी बेक्यूरेल रेडियो धर्मिता की खोज। सूर्य के ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। ठीक है। भारत ने अपने पहले परमाणु उपकरण का परीक्षण कहाँ किया था? पोखरण में। पोखरण में। एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? कितने होते हो? कुछ नहीं होते। कुछ हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? न्यूट्रॉन नहीं होते हैं हाइड्रोजन में। ठीक है। परमाणु रिएक्टर में विखंडन प्रतिक्रिया की दर को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है जो खुद ही विखंडन के बिना न्यूट्रॉन अवशोषित करता है? कैडमियम। ठीक है। एटम बम का आविष्कार किया था किसने? एटम बम उसी का ओपेनहाइमर। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया। इंग्लिश में बोलते हैं। हाँ। निम्नलिखित में से कौन नाभिकीय विखंडन में मंदक का कार्य करता है? 1998 में पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? ऑपरेशन शक्ति। 1998 में जो किया गया था पोखरण में, जो किया गया था 1998 में, वो कौन सा था? ऑपरेशन शक्ति था। मुस्कुराते बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा किसके लिए कोड नाम था? स्माइलिंग बुद्धा। भारत द्वारा 1974 में किए गए पोखरण परमाणु परीक्षण को स्माइलिंग बुद्धा का नाम दिया गया था। 1974 में हुआ था स्माइलिंग बुद्धा। हाँ। ठीक है। और ऑपरेशन शक्ति 1998 में। एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन? कुछ नहीं होते हैं। एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रक रॉड का काम कौन करता है? चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करती है। ठीक है। मुंबई में परमाणु ऊर्जा संस्थान को पुनः नामकरण किस भारतीय परमाणु भौतिकविद के सम्मान में किया गया था? होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा के। उसको बुला इक्का सिलिकॉन। मुंबई में परमाणु ऊर्जा संस्थान पुनः नामकरण किस भारतीय परमाणु भौतिकविद के सम्मान में किया गया था?